स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जो कि शोएब भाई का है। तो शोएब भाई के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हो रही थी, शायद वो अब नॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद शोएब भाई की ये वीडियो आई है। और टाइटल है दोस्तों, पीएम मोदी एंड ट्रम्प कॉल गोज वायरल, मोदीज यूएसए विजिट सून। अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या है वीडियो में खास। उनके प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है, मतलब मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अभी अगर इसराइल की बात करें, नेतन्याहू भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली व्हाइट हाउस में जो इन्विटेशन दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। इतनी अहमियत इंडिया को क्यों मिल रही है अमेरिका की तरफ से? इसलिए तो उसको इस अहल समझा गया है। अच्छा। इनको इस अहल समझा गया नहीं। ये हमेशा भीख मांगते हैं, हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, वो मांगने के लिए नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि वो चाहता है कि ये पाकिस्तान जो है, अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ हमेशा मुत्तसिल ना रहे। वो हो प्रेशर बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी इंडिया को अमेरिका चाइना के बराबर खड़ा करना चाहिए। असल में वजह ये है। ठीक, तो पाकिस्तान को चाइना के बराबर खड़ा कर दे या पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे या नहीं? पाकिस्तान के अगर हुक्मरान सही होंगे तो सब कुछ होगा। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान सही हो जाए तो सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए जो हुक्मरान दुरुस्त है, जिसे अच्छा समझा जाता है, जिसके साथ अवाम है, जिसकी कदर कीमत है अवाम के दिलों में, उसे जेल में रखा हुआ है। एक सवाल मैं ये भाई से कर लूं, उसके बाद वाइंड अप आपसे करेंगे। मुझे ये बताएं अंकल, ये जो सर बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो लीडर हैं इतने अहल नहीं है, अवाम परेशान है गुर्बत से, बेरोजगारी से, तो मुझे बताएं कि क्या परेशानी है गुर्बत से, बेरोजगारी से, या ठीक चल रहा है? भाईजान बिल्कुल परेशानी है। अच्छा। गरीब आदमी बिल्कुल पीसा जा रहा है, एक टाइम का खाना नहीं खा सकता। ठीक है। एक टाइम की घर में हांडी पकाए तो दूसरे दिन नहीं पकती। तो वो कई लोग ये कहते हैं वो गरीब लोग जो नहीं अपना पूरा कर पा रहे, वो जॉब नहीं करते, वो रोजगारी की तरफ जाते ही नहीं। सुबह शाम करते हैं। मुसलसल मजदूरी कर रहे हैं, मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आगे आते हो तो बिजली के बिल ही पूरे नहीं होते, स्विच गैस के बिल ही पूरे नहीं होते। हर चीज मुश्किल है। आपकी आवाज में बड़ा दम है। आप जरा ये रेट्स पूछे ताकि लोगों को भी पता चले और मतलब देखने वालों को भी पता चले कि फर्क कितना थोड़ा आगे आए। और ये तो जिम्मेदार भी पेश रहा है, ये सारे रेट नीचे आते हैं। गोभी का 60 रुपए, ठीक है, और मटर 60 रुपए किलो, ठीक है। मूली किस तरह? 30 रुपए किलो, ठीक हो गया। गाजर किस तरह? 30 रुपए किलो। आलू किस तरह? 70 रुपए किलो। आलू 70 रुपए किलो। और प्याज 100 रुपए किलो। मेरे ख्याल से रेट कम हुए हैं। रेट सुने ना, रेट कम हुए हैं या ज्यादा हो गया, घट गए रेट। कम हुए हैं? भाई यार रेट कम हुए हैं, मगर अवाम की जेब में पैसा है ही नहीं कि अवाम ये भी खरीद सके। इसलिए कि अवाम के पास पैसा होगा तो खरीदेंगे। नहीं, अब गवर्नमेंट ये भी करे, एक तरफ रेट भी कम करे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। ये तो जिम्मेदारों के पास जो माल पड़ा है उन्होंने तो निकालना ही निकालना है। उनका नुकसान है अगर नहीं निकालेंगे तो। वो गल सड़ जाएगा सारा का सारा। मजबूरी है उनकी। इन्होंने तो जिम्मेदारों को भी तबाह कर दिया है। और इस वक्त अवाम के पास पैसा नहीं कि कोई चीज खरीदे। जब चीज नहीं खरीदी जाती, चीज ज्यादा होती है, तो पैसे खुद ब खुद रेट नीचे आ जाते हैं। अवाम के पास पैसा होगा तो निजाम सीधा होगा। हो गया। अच्छा, आम आवाम अगर परेशान है, अगर हमारे रिलेशन, जैसे आपने बोला जी, चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है अमेरिका, लेकिन क्या वजह है? इंडिया तो चाइना से भी ट्रेड कर रहा है और अमेरिका से भी रिलेशन बेहतर रख रहा है, हम क्यों नहीं दोनों तरफ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? हमारे अंदर वो कुव्वत है नहीं। हमारे अंदर वो कुव्वत होती तो हम भी करते। इसलिए कि एक इल्मी कुव्वत होती है, वो भी इनके पास नहीं। जो मौजूदा एक लीडरशिप होती है, वो भी इनके अंदर पस्ती ही पस्ती है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि ये जुबान की हद तक बातें करना और बात है। इंग्लिश में जो बात नहीं कर सकता, लिख के ले जाता है, उसने क्या तकरीर करनी, क्या बात करे? जो अपनी तकरीर भूल जाए, उसने क्या लीडरशिप संभालनी? मिनिस्टर है, लेकिन नहीं, वो पहले उसके ग्रेजुएट आए हैं। पहले ये तो देखे उनकी इल्मी इस्तिताअत क्या है। इल्मी इस्तिताअत ही नहीं, ये तो सीने जोरी के साथ आए हुए हैं। जैसे भी आए सबको पता है। ठीक है, 2 नंबर इनके पास हुकूमत है, 1 नंबर वाला तो जेल में बैठा है। जब आजाद हो जाएगा सारी अवाम उसके साथ। यूथ क्या समझती है, नौजवान क्या समझते हैं? क्या लगता है आपको, जो हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको नहीं लगता क्या बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या वजह है? वजह तो अपना आए दिन कहते हैं कि मैं आवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। झूठ है, सब कुछ झूठ है। ये जो आवाम के लिए जो कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। अवाम को ये सिर्फ लूट रहे हैं। लूटने के बाद इन्होंने फिर भाग जाना है। इंडिया की क्यों पूरी दुनिया में उस तरीके से जरा तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, उसकी क्या वजह, कुछ पता है या नहीं पता? नहीं, आइडिया नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, एक सवाल ये भी बनता है
अवाम पाकिस्तान के लिए क्या कर रही है? बड़ा सवाल है कि नहीं? यानी मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ? आपने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? भाई आपने आज तक क्या किया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए अभी सच? तक कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान कितने परेशान है। कई ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वहाँ की आम आवाम बहुत ही परेशान है। खास तौर पे सबसे बड़ी चीज़ है बेरोज़गारी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बेरोज़गारी का स्तर धीरे धीरे दिन ब दिन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, वो दुनिया के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों की मानसिकता ही नहीं है कि भाई आप लोग पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी कर सकें, ये बेहतरी कुछ सोच सकें, वहाँ के रोज़गार के लिए सोच सकें। आप लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि भाई गधों जैसे काम करना है, तो गधों जैसे काम करना है तो आज गधा जो है वो घोड़ों के रेस में फर्स्ट नहीं आ जाता। घोड़े क्यों पालते हैं लोग? गधे ही पालते, गधे से क्योंकि मेहनत ज़्यादा करता है, वो उसको ही रेस में दौड़ा देते, भाग जाता, फर्स्ट आ जाता। आप लोगों का दिमाग सिर्फ इतना ही चलता है कि भाई चाइना को अब्बू अब्बू कहना है और उसको कुत्ते गधे बेचना है, उसी से अपना रोजी रोटी चलानी है और देश की इकोनॉमी चलानी है, किसी तरीके से ढोना है, उस एक तरीके से कहें तो। आज आप लोग देखिए कि आपके यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उनका कितना बुरा हाल है, आपके यहाँ बिजनेस का कितना बुरा हाल है, आपके यहाँ ऑटोमोबाइल्स का कितना बुरा हाल है, और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पूरी तरीके से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो चुका है। ना कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर नई आ रही है, ना कोई नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये है बेहतरी आप लोगों की, यही है सोच आप लोगों की। आप लोगों की सोच क्या है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों का आईना आपके सामने। आपके चीफ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, आप लोग देख लीजिए कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी मानसिकता, और वो कैसी नफरती बातें कर रहे हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए 10 जंगें और लड़ेंगे। सोचिए पाकिस्तान को कितने नर्क में भेजने की बातें कर रहे हैं। एक तरीके से अगर एक जंग भी अगर ये लोग सोचते हैं, अगर कुछ ऐसी कदम हरकतें उठाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान था एक था टाइगर, जैसे हमारे यहाँ मूवी है, उस तरीके से हम भी ये कहते फिरेंगे अपने आने वाली जनरेशन को, एक था पाकिस्तान। तो दोस्तों समझिए कि मुझे ये बोलने में नहीं अच्छी लग रही है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के बारे में ऐसा सोचूं या ऐसे वर्ड यूज करूं, मुझे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी आपके जब चीफ इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग इस तरीके से बातें करेंगे, तो हमारा फ़र्ज़ है कि भाई इन जैसे कम बुद्धि के मानसिकता वाले लोगों को जवाब देना तो बनता ही है। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा ऐसे लोगों को जवाब देने का हकदार है जो ऐसी सोच रखते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।